आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पति पर समलैंगिकता और दहेज प्रथा का आरोप लगाकर ससुराली जनों के खिलाफ मुकदमा लिखाने के मामले में दूसरा पक्ष भी सामने आया। पति ने पत्नी के आरोपों को फर्जी व निराधार बताया है। व्यापार के लिए दी गई रकम को वापस मांगने के चलते पत्नी पर झूठा मुकदमा लिखवाने का आरोप लगाया। मामले की शिकायत भी एसपी से की गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के शकुन नगर निवासी सुरेंद्र जायसवाल ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि पुत्र मनीष की शादी खागा निवासी एक युवती से की थी। शादी के बाद उनके समधी ओमकारनाथ ने मनीष को बैटरी का व्यापार कराने के दबाव बनाया। उन्होंने उनके खाते में 30 लाख रुपया व्यापार के लिए ट्रांसफर किया। रकम से समधी ने खुद व्यापार खोल लिया। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी उन्हें ना तो बैटरी की डीलरशिप मिली और ना ही रकम वापस की गई। रकम के लिए दबाव बनाया तो समधी ने 5 मई 2022 को 5 लाख रुपया वापस कर दिया। शेष रकम 2 माह में वापस करने का वादा किया। 11 जनवरी 2024 को अपनी शेष रकम वापस मांगी तो समधी 16 जनवरी को अपने अज्ञात साथियों के साथ घर में आकर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने लगा। दोबारा रकम मांगने पर परिवार को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पुलिस से शिकायत करने पर समधी ने 3 लाख रुपया 29 जनवरी को और शेष रकम माह फरवरी में वापस करने का सुलहनामा दिया, लेकिन समधी ने रकम वापस नहीं की बल्कि बहू ने झूठे आरोप लगाकर बेटे और परिवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। मामले की शिकायत पीड़ित ने एसपी से की है। पीड़ित ने मामले की जांच कर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। आरोप लग रहे हैं और क्या कुछ ये 1 साल तक मेरी बहू अच्छे से मेरे घर में रही। इसके बाद जो है इन्होंने व्यवसाय के लिए कहा कि पैसा दे दो, तो मैंने इनको 30 लाख रुपए दिए व्यवसाय के लिए, बच्चे को कराने के लिए। इन्होंने अपने फर्म के नाम व्यवसाय करते रहे। जब मैंने अब दबाव इनको पर डाला कि नहीं मेरे बेटे के नाम व्यवसाय कराइए, तो इन्होंने जो है उसी से विवाद चालू कर दिया। इन्होंने फिर विवाद चालू करने के बाद इन्होंने 30 लाख मैंने दिया, जिसमें 5 लाख इन्होंने मुझको वापस किया। ओमकार। कौन है ओमकार? ओमकार मेरे समधी है। समझी है। जब दबाव डाला मैंने इनके पैसे के लिए, तो ये आरोप प्रत्यारोप ये अपने बेटी से लगवा के मेरे ऊपर मुझको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे बेटे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि आपके बेटे जो है ये हैं, इसलिए ये झूठा आरोप है। ये झूठा आरोप है। बेटे की शादी हुई थी और किन? ये 29 मई 2021 में कोरोना काल में शादी की थी, जबकि मैं कह रहा था कि नवंबर में मैं शादी करूंगा। ये कहाँ रहते हैं जहाँ शादी आपने बेटी? ये ओमकारनाथ नवस्था रोड खागा में रहते हैं। मैं नवंबर के लिए जिद कर रहा था, इन्होंने कहा नहीं मैं उसकी छुट्टी रहती है, आप कर लीजिए। ना मुझे मौका दिया। ये खुद आए थे, कोई मीडिएटर भी शादी का नहीं था। ये खुद मेरे पास आए थे और मैं इनकी लड़की देखने गया, चूँकि कोरोना काल में कोई किसी के घर जाता आता नहीं था। क्या लगता है ये कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन की साजिश है क्या? ये पैसे के ही लेन, मैंने जब प्रेशर बनाया पैसे का तो 1 साल तक संबंध अच्छा चला। इसके बाद जब पैसे का प्रेशर बनाया तो उन्होंने अपनी लड़की को लेकर चले गए। उस वक्त हम लोग दिल्ली में रहते थे, जो कि ये न्यायालय में चल रहा मुकदमा सेक्शन 9 का, और उसमें इसने दिया भी है कि हाँ मेरे सास ससुर दिल्ली में रहते हैं। FIR में इसने जो कराया है कि यहाँ रहते थे। अभी तक पैसा वापस नहीं किया? अभी केवल 5 लाख 30 लाख में 5 लाख इन्होंने वापस किया मई 2022 में। इसके बाद एक पैसे आज तक नहीं वापस किया। आपने न्यायालय में कब मुकदमा दर्ज करवाया था? न्यायालय में हमने मुकदमा जनवरी 2022 में दर्ज कराया। इसकी शिकायत आपने प्रशासन में किया? इसकी शिकायत भी मैंने प्रशासन में पहले तो मांगता रहा। इसके बाद जो है मैंने 2024 में जनवरी 17 में मैंने एक एप्लीकेशन कोतवाल साहब को दी। कोतवाल साहब ने उसको बुला के कहा कि भाई एक मैटर ठीक नहीं, तुम्हारे खिलाफ FIR लिख जाएगी। तो उन्होंने जो है समझौता किया मुझसे कोतवाली में बैठ के। उन्होंने लिखित में 15 लाख मुझको देने के लिए किया। सबने कहा यार मान जाओ, तो मैंने कहा ठीक है चल भाई 15 लाख सही। इसके बाद जो है जब 15 लाख की देने की बात आई तो 29 जनवरी को 3 लाख देने के लिए कहा, अब बाकी फरवरी में पेमेंट लिए। तो ये जब 3 फरवरी तक मुझको नहीं पैसा आया तो मैं 3 फरवरी फिर कोतवाली पहुंचा। तो जब 3 फरवरी में फिर उसको बुलाया गया वहाँ से, तो ये बाप बेटी आए। आने के बाद जो है कोतवाली में कोतवाल साहब थे नहीं, राउंड पे थे। तो इसके बाद हम आधा घंटा रुके वहाँ। जब वो नहीं आए तो हम चले आए। जैसे ही निकलने लगे ये पीछे से आए, जबकि फुटेज कोतवाली में मिल सकती 3 तारीख की ये मौजूद थे बाप बेटी। तो ये जब आए तो मुझको गाली गलौज देने लगी, और उसकी बेटी ये नेहा जायसवाल ने ये कहने लगी मेरी बहू कि हम ऐसा आरोप तुम्हारे ऊपर लगाएं पूरी जिंदगी तुम जेल पीसोगे, तुम निकल नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं और कपड़े फाड़ने लगी। तो मैं डर के मारे चला आया। कहीं ना कहीं आपके ऊपर छवि धूमिल हो रही है, बेटे की छवि धूमिल हो रही है। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ प्रशासन की मेरी छवि न धूमिल की जाए, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद जायसवाल।
कहाँ रहते हैं आप? शकुन नगर एसपी आवास के पीछे।